हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला होगा, और जिसने ट्रेड नहीं किया होगा उसके लिए तो आज से अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों, सुबह लाइव मार्केट के अंदर ही मैंने आप लोगों को बता दिया था, जब मार्केट यहाँ के आसपास कहीं चल रहा था, कि मार्केट के अंदर आज बाय या सेल जो भी करेगा वो नुकसान खा सकता है। क्लियर मैंने आप लोगों को बताया था। दोस्तों, मार्केट के अंदर कल एलआईसी का जो आईपीओ है वो लिस्ट होने वाला है। मैं आप लोगों को सिंपली दो तीन चीजें बोलने वाला हूं कि आप लोगों को दो तीन चीजों का ही फॉलो करके ट्रेड करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो सिंपल दोस्तों, सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहां पर, वो ये है दोस्तों कि आप लोगों को अपडेट रहना है, मेरे मैसेज का वेट करना है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फोर्स किस तरीके का रहेगा कल। अगर मैं ये कहता हूं कि आप लोगों को कि मार्केट के अंदर ट्रेड मत कीजिए, तो दोस्तों ट्रेड मत कीजिएगा। आज जिसने भी ट्रेड नहीं किया होगा उसको बेनिफिट जरूर मिला होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपको अपने दिमाग में डाल लेनी है कि नो ट्रेड इज आल्सो ए ट्रेड। यानी कि जरूरी नहीं है कि रोजाना ही आप लोग ट्रेड करें और उसमें नुकसान जो है लें। हमेशा ट्रेड होना चाहिए प्रॉफिटेबल। ठीक है, जहां पे कंफ्यूजन हो वहां पे ट्रेड नहीं करना है। तो दोस्तों, कल के लिए मैं आप लोगों को लेवल्स बता देता हूं। निफ्टी के अंदर अभी अगर आप देखें तो यहां पर करीबन इसने 900 के आसपास का हाई लगाया है। तो कल के लिए लेवल्स बता देता हूं, और अभी ये भी बताऊंगा कि मार्केट क्या क्या कर सकता है कल। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, 16,100 के ऊपर सस्टेन, ये लेवल नोट कर लीजिए। यानी कि जो कल का हाई था फ्राइडे का, उसके ऊपर सस्टेन सस्टेन ध्यान रखेगा। जब तक ये सस्टेन इसके ऊपर नहीं होगा, मार्केट के अंदर इसी तरीके से सेलिंग आता रहेगा, चाहे एलआईसी का आईपीओ हो या जो मर्जी हो। हाँ, उसकी वजह से मार्केट साइडवेज जरूर हो गया है। ठीक है, तो कल फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट ऊपर रहने के ही चांसेस हैं, बशर्ते कि स्पोर्ट लेवल जो है वो हमारे पास आ रहा है 15,700। यानी कि अगर आप देखें तो मार्केट इसी रेंज में चल रहा है, जो सुबह मैंने कल परसों की वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था। सुबह बताया था भी 770 के एसएल से आप ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा 767 के आसपास का उसने लो लगाया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो मार्केट के अंदर में भी यही चीज रहने वाली है। अगर कल ऊपर खुलता है मार्केट, तो आप लोगों को वेट करना है फोर्स का। अगर ये फोर्स दोस्तों डाउन साइड के लिए आता है तो हम ऊपर से सेल करेंगे। अगर मार्केट बाई चांस नीचे की तरफ खुल जाता है, यानी कि यहां कहीं आसपास खुल जाता है, तो फोर्स के हिसाब से ही हम लोग बाय करेंगे। ठीक है, या फिर ज्यादा नीचे खुलता है तो फोर्स के हिसाब से बाय करेंगे। अगर मार्केट 15,700, ये जो लेवल आप देख पा रहे हैं, इसके नीचे अगर खुलता है 15,700, ठीक है, तो आप ये समझ लेना कि मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज 100% हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी मैंने 16,800 का आप लोगों को लेवल दिया हुआ है, पर 15,700 के नीचे सस्टेन होना चाहिए। अगर मॉर्निंग में बाई चांस अगर ऐसा होता है, जो कि चांसेस कम है, कि 15,700 के नीचे खुलता है, तो एक बार बाय का चांस जरूर लेना चाहिए। ठीक है, ये चीज भी समझ लीजिएगा। यानी कि कल मिलाकर बात मिला करके सारी चीज ये है कि कल मार्केट के अंदर जो फर्स्ट हाफ है वो बुलिश रहने के मैक्सिमम चांसेस हैं। रेंज मैंने आप लोगों को दे दी है, इस रेंज के हिसाब से ही आप लोगों को अपना ट्रेड कल लेना चाहिए। ठीक है, अभी फिलहाल देखा जाए मार्केट जहां पर चल रहा है, इसी तरीके से दोस्तों यहीं आसपास ही कहीं मार्केट 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, यहीं आसपास ही मार्केट बंद हो जाएगा। बीटीएसटी अगर लेना चाहे कोई पर्सन तो लेके जा सकता है, पर आपको 16,000 के पास अगर ओपनिंग भी होती है तो निकल जाना है, ये चीज ध्यान रखनी है। और ये सोच करके चले कि 15,700
के नीचे तक का, यानी कि अभी 200 पॉइंट ऊपर है, तो मैं किसी को BTST STBT करने के लिए नहीं कहूँगा। एग्रेसिव प्लेयर्स हैं वो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टॉप लॉस दोनों तरफ से ही STBT और BTST का दूर है। ठीक है, तो BTST अगर करेंगे सिर्फ ये सोच करके IPO है, तो वो बात एक अलग है दोस्तों, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरा जो मानना है, मैं ऐसी कंडीशन में कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूं दोस्तों। आज की मार्केट बिल्कुल इस तरीके थी कि आप लोग, कोई भी बायर भी होगा वो भी फंसेगा, और जो सेलर होगा उसके भी फंसने के चांस 100% रहेंगे। तो आप लोगों को समझ लेना है दोस्तों कि किस तरीके से ट्रेड कल लेना है। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिए। अब थोड़ा सा टेक्निकली जाते हैं दोस्तों। यहां पर मार्केट ने जो ये लो लगाया है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं 15 मिनट के ऊपर। टेक्निकली अगर आप बात को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट ने कल एक लो लगाया था दोस्तों। ठीक है, कल मार्केट ने एक लो लगाया था। कहां पर? ये मार्केट ने लो लगाया था इस एरिया के अंदर। ये कल का एग्जैक्ट लो लगा हुआ है। और अगर हम देखें तो ये अगर हम हेड मान लेते हैं और इसको शोल्डर मान लेते हैं, और यहाँ पर अभी एक शोल्डर जो है ये बन चुका है, पर नेक लाइन अगर जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, मैं नेक लाइन को यहाँ पर लगाता हूँ, तो नेक लाइन को हम किस तरीके से लेंगे, यहाँ से लेकर के और इस तरीके से, यानी कि 16,000 और 16,100 ये लाइन भी रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाली है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो कोई अगर बाय करता है तो स्टिक टेसल उसको, ये जो कल का लो है, परसों फ्राइडे का जो भी लो था, थर्सडे का सॉरी, उस लो को ही मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को टेक्निकली ध्यान रखनी पड़ेगी। और मैं ये कहता हूँ कि अगर यहाँ के आसपास कहीं मिल जाता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। ये एरिया है 16,000 के आसपास का। ठीक है, तो सिंपल ही चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे कोई ट्रेड मेरे हिसाब से तो लेना बनता नहीं है। पर कोई BTST करके जाता है तो वो 16,000 अगर आपको मिलता है तो आपको एग्जिट कर लेना है, ये बात समझ लेना। जब तक कि ऊपर की कंफर्मेशन ये लेवल के ऊपर ब्रेक नहीं करता है 16,100 के ऊपर, तब तक नहीं हमें बाय करना है। 16,100 होल्डिंग बेस पर है। ठीक है, सेकेंडली आधा घंटा होल्ड होना चाहिए। ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। और दूसरा, और हम ट्रेंड डाउन साइड में है, ऊपर से हम जो देखते आ रहे हैं हम डाउन साइड में दोस्तों चल रहे हैं फिलहाल। तो ट्रेंड चेंजिंग लेवल मैं आप लोगों को सुबह की वीडियो में बता चुका हूं, जो कि 16,250 का है। ठीक है, ट्रेंड चेंजिंग लेवल जो है वो नोट कर लीजिए। ये ध्यान रख लीजिए दोस्तों, जब तक 16,250 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा हम लोग प्रॉपरली बाय में नहीं आ सकते हैं। जब ये लेवल ब्रेक होगा तो हमें 700-800 पॉइंट का अपसाइड खुलेगा। ठीक है, उससे पहले ये ट्रेंड चेंजिंग लेवल है, उससे पहले 16,100 का जो लेवल है वो मेन रेजिस्टेंस का काम करेगा। 50 पॉइंट ऊपर सस्टेन होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नीचे की तरफ 15,100 ये लेवल है जिसको हमें, सॉरी 700, ठीक है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब तक ये होल्ड नहीं होता है तब तक नई बिक वाली भी नहीं आएगी। और एक बार अगर गलती से यहाँ पे बाई चांस मिल जाता है तो आप लोगों को बाय ज़रूर करना है। ठीक है, ये चीज़ भी समझ लेना। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मार्केट के अंदर किस तरीके का मूव रहना है। अभी करीबन 2:45 के आसपास का टाइम है, 10 मिनट मुझे लगेंगे। अगर किसी को BTST लेना हो IPO की वजह से तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान रखना कि 15 जो लो लगाया है इसका आप स्टॉप लॉस लेकर के चलें। ठीक है, और अगर यहाँ खुल जाता है मार्केट 16,000 के आसपास तो बुक कर लेना है दोस्तों। और या फिर अगर यहाँ मिल जाता है तो बुक करना है आपको। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। करेक्ट। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मैं शाम को आप लोगों को बैंक निफ्टी के लेवल्स भी अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों शाम को। थैंक यू, आप लोग वीडियो को देखिए। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाया मैंने, छोटे बनाने की कोशिश करूंगा।
शाम का वीडियो भी पूरा देखने की कोशिश कीजिए दोस्तों, लाइक कर लीजिएगा। और हमें फंसना नहीं है, ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया भी है कि हमें फंसना नहीं है, ठीक है। तो ट्रेड कीजिए, बढ़िया कीजिए, कम कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।